सबसे पहले हमने यही देखा था कि हाउ टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग, तो मैंने आपको असाइनमेंट दी और साथ फिर मैंने ये करवाया, ठीक है। उसके बाद जी जी। हमारे पास स्टार्ट कैसे करनी है फ्रीलांसिंग, उसमें हमने बताया जो जो अपॉर्चुनिटी है फ्रीलांसर के लिए, क्या फ्रीडम है, क्या स्टेप उसने फॉलो करने हैं। और ये मैंने बताया हैव अ विजन, एक विजन हो चाहिए। अभी से आप अपने माइंड में एक विजन रखें कि मेरा ये टारगेट है कि मैं 1 मंथ में, 2 मंथ में, 3 मंथ में ये चीज अचीव कर दूँ, ठीक है। और उसमें ये भी हो सकता है कि मैं 3 मंथ में कोई ना कोई ऑर्डर विन करके दिखाऊंगा, कोई ना कोई ऑर्डर जो है ना वो पेड ऑर्डर को मैं क्या उसका नाम है विन करके दिखाऊंगा, जिससे भी आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। चीजें आपको आती हैं, मैं पहले भी आपको मैंने बताया चीजें बहुत सी आपको आती हैं, और बस उसको हमने स्केच में लेके आना है। चले उसके बाद विजन के ठीक। बाद हमने देखा था अपना क्राफ्ट चूज करना, और क्राफ्ट चूज करने में ये कुछ हमने फिर ये भी देखा कि अपना टारगेट मार्केट को देखना है अपनी, ठीक है। यानी जी जो सर। आपने चूज कर लेना है कंटेंट उसका, उसके बाद उसकी जो है ना टारगेट मार्केट, ये उनके लिए जो काम कर रहे हैं अभी। मैं जो कोई भी मुझे मिले और कहे फ्रीलांसिंग स्टार्ट करनी, मैं सबसे पहले उसको देखता हूँ कि इसके क्या तरीका कार है, इसका ड्यूटी क्या है इसकी। अगर तो वो काम करे तो उसको मेरा ये जो है ना वो मशवरा होता है कि वो कुछ सेविंग कर ले और बाद में काम छोड़े। सडनली काम को ना छोड़े, इससे प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। और फिर मेंटली सेटिस्फेक्शन नहीं होती अगर हम सडनली काम को छोड़ के इस तरफ आए, ठीक है। ओके। और कॉन्फिडेंस लो हो जाता है कि फिर हम कॉन्फिडेंस से काम नहीं करते। पोर्टफोलियो सेट करना है, अच्छा पोर्टफोलियो सेट करने में मैंने दो चीजें बताई थी, एक तो ब्रांड मैसेज बनाना है आपने, और एक पोर्टफोलियो बनाना है। ब्रांड मैसेज की किसको समझ आई थी कि ब्रांड मैसेज क्या होता है? सारा आप बताना, ब्रांड मैसेज की आपको क्या समझ आई? सारा आप सुन रहे हैं मुझे? एक्सक्यूज मी सर। जी जी। जी जी सर, एक्चुअली ना मेरा कल भी थोड़ा नेट का प्रॉब्लम था, तो मेरी यहाँ से क्लास डिस्कनेक्ट हो गई थी। और आज थोड़ा सा मुझे यूनिवर्सिटी से भी काम था रिसर्च का, और मुझे ना वो अगेन उसकी रिकॉर्डिंग सुनने का नहीं टाइम मिला, तो इसलिए सर सॉरी, मुझे ब्रांड मैसेज का नहीं पता। चले मैं आपको बताता हूँ, चलो मैं दो चीजें जो कल के दो मेन पॉइंट थे वो सुने ध्यान से, मैं बताता हूँ फिर मैं आपसे पूछूंगा, समझ आ गई? हनान बट आपका हैंड रेज है, कुछ पूछना है आपको? चले ब्रांड मैसेज का बताता हूँ। देख, ब्रांड मैसेज एक ऐसा मैसेज हम तैयार करते हैं, टेक्स्ट मैसेज, जो हम किसी क्लाइंट को सेंड कर सके अपनी सर्विसेज को लेके, ठीक है। कि जो हम सर्विसेज दे रहे हैं उस सर्विसेज को लेके एक हमारा मैसेज होता है, जिसे हम कहेंगे कि वो हमारे ब्रांड को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कंप्यूटर साइंस का काम करूँ तो कंप्यूटर साइंस को लेके जो जो निश मेरी है उसके रिलेटेड मैं एक मैसेज तैयार कर लूँ, ताकि जब भी क्लाइंट मुझे टच करे तो मैं उसको ये नहीं कि एक इनफॉर्मल बातें ना करना शुरू कर दूं, जी मैं कर लूंगा, यस आई कैन डू इट, इट्स वेरी इजी फॉर मी, इस तरह की बातें ना करें, बल्कि डायरेक्ट उसको अपना ब्रांड मैसेज फॉरवर्ड कर दें, जिसमें स्पेसिफिकली लिखा हो कि आई ऑफर टॉप कंटेंट राइटिंग सर्विसेज लाइक ये फलां 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 एंड फलां। तो उससे हमारा जो है ना मैसेज पढ़ के हमारे क्लाइंट को क्लैरिफिकेशन हो जाती है कि ये बंदा मेरे काम का है, यानी इसके पास वो चीजें हैं जो मैं एक्चुअली डिमांड कर रहा हूँ। तो एक ब्रांड मैसेज हमने बना लेना होता है, जिसको हम विद इन सेकेंड अपने क्लाइंट को काम आया, एक काम आता है उसको लेने वाले सैकड़ों में होते हैं, तो हम उसको विद इन मिनट्स, विद इन सेकेंड उसको रिप्लाई कर दे, अपना ब्रांड मैसेज जो है वो कॉपी करके उसे पेश कर दे जी। ये चीजें हैं, ठीक है। दूसरा काम हमने एक ब्रांड मैसेज बनाना है, और मैं आपको बताऊंगा कि वो किस तरह से मैसेज आपने जो है ना बनाना है। वो मैं एक मैसेज आपको ग्रुप में सेंड करूंगा, और उसको देख के आप अपना ब्रांड मैसेज एक बनाना, आपकी असाइनमेंट होगी कि अपना आपने अपना ब्रांड मैसेज बना देना। ब्रांड मैसेज का बहुत ही ज्यादा फायदा है, बहुत ज्यादा फायदा है कि ये देखें, मेरे पास जब कोई ऑर्डर आता है ना, देखिए फॉर एग्जाम्पल मैं आपको लाइव दिखाता हूँ, आपने मुझे बताना है कि आपको शो हो रही है, व्हाट्सअप में दिखाता हूँ आपको। स्क्रीन शो हो रही है ना आपको? जी सर, हो रही है। पहले यस स्क्रीन शो सर। हो रही, अब मैं आपको ब्रांड मैसेज का बताता हूँ।
जब मेरे पास क्लाइंट आता है मुझे पता चलता है कि फलां बंदा कुछ करवाना चाह रहा है, वो उसने कोई डिमांड की है, तो उसको मैं ये मैसेज फौरन से फॉरवर्ड कर देता हूँ। ठीक है, वो मैसेज मैं आपको डायरेक्टली दिखाने की कोशिश करूँगा। चलिए अब देखें, ये हमने व्हाट्सएप में इसको देख लूँ, इस पे फॉर एग्जांपल ये देखिए आपको ग्रुप ऊपर ग्रुप शो हो रहा है ना, असाइनमेंट एंड प्रोजेक्ट्स हो रहा है ना शो। जी सर। अब देखिए इसको मैं ओपन करता हूँ, मैंने ओपन किया, इधर मैं देखता हूँ कोई कुछ करवाना चाह रहा है। ये देखिए ये जो फ्रीम्स है वो कहता है कि एनीवन प्रोफेशनल, ये जी समझ। चले बेस्ट हो गया। अच्छा एक तो मैंने ये बताया था, सारा को समझ आ गई ना इस चीज की। जी जी सर, आ गई समझ। चले ये थैंक यू। आप नोट कर ले, आपकी ये असाइनमेंट है, आपने अपना ब्रांड मैसेज लिख के मुझे दिखाना है, मैं चेक करूंगा उसको, मैं ठीक करूंगा। जी ठीक चले है सर। ओके। यानी ब्रांड मैसेज अपने टाइम को बचाने के लिए होता है, और फिर कभी कभी ऐसे भी होता है हम सफर में हैं, तो सफर में ये तो नहीं ना होगा कि हम उसको लिख के दे, हो सकता है हम किसी हमारा माइंडसेट कहीं और गया हुआ हो और हम एक्चुअली वहां हो ना, तो फिर हमें मैसेज ब्रांड मैसेज जो है ना वो लिख के रखना चाहिए, ताकि हम उसे फौरन से सेंड कर सके। ये इसका बहुत ज्यादा फायदा है, मुझे तो इसने बहुत ज्यादा फायदा दिया। ब्रांड मैसेज लिख लो और उसको फॉरवर्ड कर दो एज इट इज। आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं लिखना जैसा मैंने लिखा हुआ है, आपने बिल्कुल अपनी तरह लिखना है। मैं कभी भी ना देखो आपने लिखा हो आई ऑफर टॉप, ऐसा नहीं, आपने कोई अपने माइंड से सोचना है। ठीक है, अपने माइंड से सोच के फिर उसको बनाना है, चाहे यही आप ले ले, लेकिन इस तरह से आप जो है ना वो सक्सेस रेट बहुत कम हो जाता है। अपनी क्रिएटिविटी को यूज करें। ओके जी, फिर हमने कहा कि स्टार्ट रीचिंग आउट टू फाइंड क्लाइंट। अब क्लाइंट ढूंढने, अभी नहीं, क्लाइंट की तरफ हम सीख रहे हैं, इंशाल्लाह क्लाइंट की तरफ मैं आपको लेके जाऊंगा। ओके जी, फिर हमने कहा कि इस पे ये कुछ पॉइंट्स है जो हमने डिस्कस किए। ओके, यहाँ तक हम थे, तो हमारा थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया था, तो हम जो है ना, अच्छा आज की हमारी जो शॉर्ट ब्रेक है वो ये है सूरा इखलास। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि सूरा इखलास जो है वो 3 दफा अगर हम सूरा इखलास पढ़ ले तो वो एक कुरान के पढ़ने के सवाब के बराबर है। यानी कि एक दफा सूरा इखलास पढ़ना 1/3 है कुरान का, यानी एक दफा सूरा इखलास पढ़ी और 1/3 हो गया कुरान का। 3 दफा पढ़ेंगे तो वो टोटल कुरान के बराबर हो जाएगा। पहली असाइनमेंट मैंने आपको दी, ब्रांड मैसेज अपना लिखना है। दूसरी असाइनमेंट ये है कि आपने देखना है कि ये कौन सी हदीस है जिसमें ये लिखा हुआ है, और वो हदीस कौन सी बुखारी में है या सुनन अबू दाऊद में है, ये चीज आपने सर्च करनी है। ये मैंने क्यों दी है असाइनमेंट, ये बेसिक वजह है जिसकी वजह से हम जो है ना वो बहुत ही प्रॉब्लम का शिकार है हम एज अ मुस्लिम। चलें इसको 3 दफा पढ़ ले, मैं भी पढ़ ले, तो ब्रेक है आपको तकरीबन 5 मिनट की, इसको पढ़ ले जल्दी 3 दफा सूरा इखलास। चले सबने पढ़ ली होगी सूरह इखलास माशाल्लाह, और हम चले नेक्स्ट। जी सर। ओके ठीक है, और असाइनमेंट क्या दी है मैंने बोला, सदफ साहब आप बताइएगा थोड़ा सा, मैंने असाइनमेंट क्या दी है यहाँ इस स्लाइड से। अस्सलाम वालेकुम सर, आपने असाइनमेंट ये दिया है कि
अपना ब्रांड मैसेज आपने लिखना है और उसमें आपने अपना बताना है कि आप क्या कर सकते जी हो। जी, एक ब्रांड और मैसेज दूसरी लिखना है। असाइनमेंट दिया और दूसरी सूरह इखलास जो है ये किस बुखारी शरीफ में। नहीं, बुखारी में नहीं, सूरा इखलास 3 दफा पढ़ने से एक पूरे कुरान का सवाब मिलता है। ये हदीस कहाँ से लिखी है, ठीक है? किसने इसको कोट कहाँ पे किया? लिखी हुई हाँ है? जी, जी जी। किसने किसने इसको कोट किया, किससे ये जो है ना मर्वी है हदीस, ठीक है? कि किस सहाबी ने ये हदीस जो है नकल की है। इस तरह से आपने ये देखना है, ठीक है जी? तो ये दो जी जी असाइनमेंट। एग्जैक्टली सर, ब्रांड, ठीक है जी जी। जी बिल्कुल, ब्रांड मैसेज पे आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। जैसा आप लिख सकते हो लिखो, और फिर मैं आपको आपका इम्प्रूव करवाऊंगा वो, ठीक है, आपकी स्किल के अकॉर्डिंग। थैंक यू सो मच। ओके, समझ आ गई सुलेमान आपको कि हमारी क्या असाइनमेंट्स हैं अब तक? जी जी सर, आ गई समझ। ओके, चले नेक्स्ट है ब्रांड मैसेज। अच्छा, ब्रांड मैसेज का तो मैंने बता दिया बड़ी डिटेल से, और प्रैक्टिकल बता दिया कि ब्रांड मैसेज क्या होता है। तो इसकी तो हमें होगी जी क्लैरिटी, सर। होगी ना क्लैरिटी इसकी? ओके, नेक्स्ट जी है जी हमारे सर, हो पास गई। पोर्टफोलियो। नेक्स्ट है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो क्या होता है? मैं कल भी इसका बता रहा था, और सारा आप कह रहे हो कि जी क्या सर, चीज? इसमें हमने अपनी जो सारी चीजें हैं, उनको मेंटेन रखना होता है। जो कि हम जिस निश में हम काम कर रहे हैं उस हिसाब से। जी जी बिल्कुल। पोर्टफोलियो में सर ये है, इसमें हमें अपनी स्किल्स भी मेंशन करना होती है ना? जी जी, बेसिकली जो स्किल्स वगैरह है ना, वो आपने ट्राई करना है ब्रांड मैसेज में मेंशन करें। और पोर्टफोलियो में हमने ये मेंशन ये रखना है कि जो मैं आपको असाइनमेंट दे रहा हूँ ना, आप उसका एक फोल्डर बना लो, और फोल्डर का नाम रख लो पोर्टफोलियो, और उसमें सारी असाइनमेंट जमा करते रहो। जब आपसे कोई कहेगा ना कि मुझे अपना पोर्टफोलियो तो सेंड करे या पुराना काम सेंड करे, तो आपने वो सारी ऐसे ही 5 से 7 असाइनमेंट कॉपी करके उसको पेश कर दी, लो जी ये मेरा पुराना काम है। वो आपको काम फटाफट दे देगा, ठीक है? उसका वो बहुत इजी आता है, इसलिए मैं वो साथ साथ आपको करवा रहा हूँ। और दूसरा, एक सीवी, अच्छी सी सीवी बना के भी अपने पोर्टफोलियो में रख लें, ठीक है जी? मेन जी क्लाइंट को सर। मेन क्लाइंट को इससे कम कंसर्न होता है कि इसकी सीवी क्या है, बल्कि इससे ज्यादा कंसर्न होता है कि इसने जो काम किया वह प्रीवियस वो कैसा है, ठीक है? तो पोर्टफोलियो जब भी कोई कहे, आपने सीवी भी साथ सेंड कर देनी है, लेकिन बेसिकली आपने अपना काम सेंड करना है कि आपने ये किया। मैंने ये पिछली कल की भी असाइनमेंट देखी, आज की भी, बहुत इम्प्रूव किया है आपने, बहुत इम्प्रूव किया। अगर ऐसे ही चलते रहे इंशाल्लाह ताला आप बहुत आगे निकल जाएंगे कंटेंट राइटिंग में। चलिए, पोर्टफोलियो का हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा है बिलीव इन योर सेल्फ। देखिए, ये सारी इन सर सारी ये इन भी कल बता दिया था। जी जी, मैंने ये बता रहा था, ये मैं कल बता रहा था, और ये मैं पूछ भी रहा था किसी से, और ये क्वेश्चन किया था मैंने किसी से। और ये है कि जब तक आप अपने आप पे बिलीव नहीं ना करते, तब तक आप जीरो हो, ठीक है? क्योंकि अल्लाह ने, मैंने पहले भी बताया, कुरान में कहा है लक़द ख़लक़नल इंसान फी अहसन, तो ये आप मैनेज करोगे ऐसे। मैंने अब देखे, मैंने देखा है कि कुछ अगर एक्स्ट्रा हमें काम करना पड़ते तो हम ये कहते हैं हम ये भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, और ये कैसे करें? और मैं खुद बेसिकली वो से काम कर रहा हूँ, तो और मैं वो सारे काम सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे पता है अल्लाह ने हमें इतना टैलेंट दिया है कि हमें पता ही नहीं है वो टैलेंट क्या है, क्योंकि बिलीव नहीं है अपने पे। और किसी के कहने पे या किसी के कमेंट से हम अपना अंदाजा लगा रहे होते हैं कि जी मेरे में क्या वो कर रही। तो बिलीव इन योरसेल्फ, ठीक है? अपने अंदर छुपे पोटेंशियल को तब तक आप स्टेरिलाइज, प्रोड्यूस और राइट नहीं कर सकते जब तक आप अपने आप पे बिलीव नहीं करते। क्यों अपने आप पे बिलीव करना है? क्योंकि अल्लाह ने खुद इंसान पे बिलीव किया। अल्लाह ने फरिश्तों पे उतने टैलेंटेड के साथ बिलीव नहीं किया। फरिश्ते को कहा है कि ये ज्यादा टैलेंटेड है, इसको तूने सजदा करना। और हम जो है वो फिर अगर इस तरह के छोटे छोटे काम करें और छोटी छोटी जो है ना चीजों को जो है ना देखें, और बड़े विजन पे और बिलीव ना करें, तो ये तो फिर बड़ी जो है ना वो ज्यादती वाली बात होगी। तो हमेशा अपने आप पे बिलीव करना है, और आप ये काम, कोई भी काम है, यानी अगर वो पहले नहीं भी किया हुआ, मैंने बताया था उसको, फिर अगर आपकी फील्ड के रेलिवेंट है उसको ले, उसको करना स्टार्ट कर दे, उसको सीखे। मैं इंशाल्लाह ताला जहां तक हो सकेगा आपकी सपोर्ट करूंगा, जहां जहां भी आपको गाइड करना पड़ा, कोर्स में भी, इसके बाद भी इंशाल्लाह। चलिए, इसमें देखें, बिलीविंग योरसेल्फ मींस हैविंग फेथ इन योर ओन कैपेबिलिटीज। अपने आप पे बिलीव करना ऐसे ही जैसे
ईमान रखना अपनी उन कैपेबिलिटीज पे जो हमारे अंदर मौजूद है। अच्छा जी, उसके बाद इट मींस बिलीविंग दैट यू कैन डू समथिंग दैट इज दैट इट इज विद इन योर एबिलिटी। इसका मतलब ये भी है कि जो आपके अंदर एबिलिटी है उस पर बिलीव करना, जो भी आपके अंदर चीजें छुपी। बल्कि एक इकबाल का शेर मैं यहाँ कोट करूंगा कि इकबाल का शेर है कि हम उनका एक शेर था, शायद मेरे माइंड में नहीं आ रहा, माइंड में आता इसी को लेकर। चले माइंड में आएगा तो मैं वो आपको सुनाऊंगा, अभी मेरे माइंड में। अच्छा जी, तो बिलीव करें, ठीक है। और जितनी भी आज तक रेवोल्यूशन हुई है वो उन्हीं वही लोग कर पाए जिन्हें अपने आप पे बिलीव था। व्हेन यू बिलीव इन योरसेल्फ यू कैन ओवरकम सेल्फ डाउट। हाँ जी, सबसे बेस्ट फायदा इसका ये है कि आप अपने सेल्फ डाउट पे ओवरकम कर लेते हैं जब आप अपने आप पे यकीन कर रहे होते हैं, अपने आप पे बिलीव कर रहे होते हैं, ठीक है जी। और अगर बिलीव नहीं कर रहे होते, आपका अपना आप ही आपको शक में डाल रहा है। एंड have the confidence to take action and get things done। और फिर आप कॉन्फिडेंस होता है आपको और फिर आप चीजें कर लेते हैं। अच्छा, मुझे वो माइंड में शेर आ गया कि इकबाल का शेर था कि अरूजे आदमे खाकी से अंजम सहमे जाते हैं। आदमे खाकी का मतलब है हम खाक के आदमी, अरूजे आदमे खाकी से अंजम होता है सितारे, यानी हमारे अरूज से सितारे भी जो है ना वो सहम रहे हैं जितनी तरक्की इंसान ने कर ली है। अरूजे आदमे खाकी से अंजम सहमे जाते हैं कि ये टूटा हुआ तारा मह कामल न बन जाए। हम तो एक टूटे हुए तारे थे, हमें अल्लाह ने ऊपर से फेंक दिया था नीचे जमीन पे, तो हम इतनी तरक्की कर रहे हैं कि उसके करस्पॉन्डिंग अगर देखा जाए तो बाकी जो अल्लाह की ये जो क्रिएशन है, सितारे हैं, चांद है, वो भी इस चीज से सहम रहे। तो हमें बिल्कुल अपने आप पे बिलीव करना है कि अगर उन्होंने किया तो हम भी वो उनमें से एक हैं और वो करके हम जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, क्योंकि सेंटर में वीकेंड आना है इसलिए मैंने आपके लिए असाइनमेंट्स भी ज्यादा की हैं, और उसी वीकेंड में मैं सारी जो आपने असाइनमेंट सेंड की उनको देख के किसी एक बंदे को पेड टास्क में सेंड करूंगा इस वीक, जिसकी मुझे असाइनमेंट में मैंने देखा कि ये काम कर सकता है, उसको पेड टास्क इस वीक असाइन होगा। और मैं ग्रुप में नहीं शेयर करूंगा, उसे पर्सनली दे दूंगा, क्या उसका नाम है, पेड टास्क। नेक्स्ट भी जिसका देखूंगा तो उसको भी दूंगा। ग्रुप पेड टास्क का तब मैं बनाऊंगा जब आपका ये कोर्स तकरीबन एंड होने को आएगा, बल्कि जब 2 महीने हो जाएंगे तकरीबन। अच्छा, अब आपकी असाइनमेंट क्या है, और ये बिल्कुल आपने जो है ना इसको एक अच्छे अंदाज से और एक अच्छे पेपर के तरीके में लिख के लाना है। जैसे ये ऐसे हो कि गूगल पे इसके रिलेटेड जो कंटेंट पड़ा है ना उससे अच्छा आपका कंटेंट हो। आपका जो कंपेटिटिव है वो गूगल पे पड़ा ब्लॉग है, आपने उससे अच्छी हेडिंग्स, उससे अच्छी सब हेडिंग, उससे अच्छा कंटेंट प्रोड्यूस करने की कोशिश करनी। क्या है असाइनमेंट के वर्ड्स फाइबर, फाइबर क्या है, उसको कैसे लेके चलना है, मैंने थोड़ी सी आसानी कर दी है आपके लिए। सबसे पहले आप जो है ना वो उसमें डिस्कस करोगे इंट्रोडक्शन उसका, ठीक है, हेडिंग इंट्रोडक्शन करोगे। हाउ टू अप्लाई, हमने अप्लाई कैसे करना है जब हमने फाइवर पे अकाउंट बनाना। फाइवर एक प्लेटफॉर्म है जैसे कि बहुत से लोगों को पता है जहां से हम प्रोजेक्ट विन कर सकते हैं, ठीक है। अप्लाई कैसे करना है ये चीज करनी है। उसके बाद हमने देखना है यहाँ जॉब की टाइप्स कौन सी है, जो मैं जॉब कंसीडर कर रहा हूँ कि मैं ये काम क्या करूंगा या करूंगी, क्या उसके रिलेटेड यहाँ काम है उसको, बल्कि हर तरह का काम है, हमने अपने रेलिवेंट उसको कैसे हमने कौन कौन सी टाइप्स है। फिर हाउ मच एक्सपीरियंस लेवल रिक्वायर्ड टू अप्लाई, कि इस यहाँ अप्लाई करने के लिए एक्सपीरियंस लेवल क्या होना चाहिए, ये भी इस पे आपने डिस्कस करना है। इसके प्रोज क्या है फाइवर के और कॉन्स क्या है, अभी तो आप नहीं डिस्कस कर सकोगे क्योंकि आपने कौन से यूज किया है, लेकिन फिर भी आप ऑब्जर्व करके रीड आउट करके आप देखोगे कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं और इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, ठीक है। ये चीज आप डिस्कस करोगे जरूर। अब मैंने इसलिए आज के लेक्चर को थोड़ा सा शॉर्ट किया, एक तो लेट हुआ था स्टार्ट, तो दूसरा कि मैं आपसे क्वेश्चन ले सकूं अब आपकी अब तक की राय, क्योंकि अब हमने मंडे को मिलना है और इस प्रोजेक्ट के साथ 3 असाइनमेंट मिली है आपको, ब्रांड मैसेज,
सूरह इखलास की वो जो रिसर्च है कि वो किस हदीस में, या वो हदीस क्या है जिसमें कहा गया है कि ये 3 दफा पढ़े तो कुरान जितना सवाब है। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, और ये जो फाइबर क्या है, ठीक है, फिर उसको हमने आगे लेके चलना। और ये क्वेश्चन जो अब आप मुझे बताएं कि आपका क्या क्वेश्चन, आप अपनी आपकी क्वेश्चन डिस्कस होगी। सर ये असाइनमेंट कितने वर्ड्स की होनी चाहिए? असाइनमेंट आपकी तकरीबन जो है ना वो 10 पेजेस की होनी चाहिए। उसमें 10 पेजेस इस तरह से कि उसमें आपने पिक्चर्स का भी यूज करना है, ठीक है। 10 पेजेस में आपका ठीक है क्या, सर। आपका, फाइबर के सेल में 10 पेज क्यों नहीं थी? मैं बताता हूँ। उसमें आपका एक टाइटल पेज हो, एक आपका जो है वो टेबल ऑफ कंटेंट वाला पेज हो, फिर आपका स्टार्ट हो कंटेंट, 2 पेज वो हो गए, फिर तीसरे पेज से फिर एंड पे रेफरेंसेस का भी हो पेज ऐड। अब मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर दूं कि आपने वो कैसे सारा लेके चलना, टाइटल सर, पेज कैसे बनाना है और ये चीजें। सर कोई डेमो सेंड कर दें ग्रुप में। नहीं, डेमो में सेंड नहीं करूंगा, डेमो नहीं मैं सेंड करूंगा, मैं दिखा देता हूँ आपको स्क्रीन शेयर करके कि ऐसे आप कर सकते हो, ठीक है। कोई एक सैंपल में लगा दो, वो ही दिखा देता हूँ जो आज मैं असाइनमेंट कर रहा हूँ, वो एक मैं टास्क कर रहा हूँ उसको दिखा। किसी का क्वेश्चन, सलमान भट्ट आपको क्लियर है ना? जी सर। जी और सर। मोहम्मद हनान आपको, सदर साहब आपको भी क्लियर है ना ये चीज? जी जी सर। यस सर। सहरा आपको भी सारा पता चल गया है? यस सर। सर वो जो आप इसका मतलब सहरा मैं वो जो आपको पिक कोई ऐड दूं करनी है असाइनमेंट तो वो आप सारी कर लोगे? फाइबर के रिलेटेड करनी है। सलमान आपका क्वेश्चन है कि वो फाइबर सर के रिलेटेड करना है? ट्राई जी जी, करेंगे। वो फाइबर के रिलेटेड ही करना है, आपने फाइबर को ही डिस्कस करना है। फाइबर क्या है, उसमें जो मैंने हेडिंग सब हेडिंग वो भी आपको बता दी कि हेडिंग सब हेडिंग में आपने क्या करना है, ठीक है। यानी हेडिंग तो मैंने आपको जी बता दी सर। है, ये देखो ये जितनी हेडिंग्स हैं कि इंट्रोडक्शन क्या है, अप्लाई कैसे करना है, जॉब टाइप्स क्या होती हैं इसके, होम, ये वो ये सारी जो है ना वो क्या उसका नाम है, इसकी इसको आपने फॉलो कर लेना है, ठीक है। जी हाँ ठीक जी, हो गया। ये मैंने आज चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट बतानी थी। अब आज पार्टिसिपेंट कम है वैसे, चले वो रिकॉर्डिंग देख लेंगे, लेकिन रिकॉर्डिंग में वो चीजें नहीं, कुछ चीजें मैंने अंदर से जब ब्रांड में से समझाया और वो मैंने रिकॉर्डिंग स्टॉप की है, क्योंकि वो फिर प्राइवेसी होती है। आप कभी भी जब आपको क्लाइंट काम दे किसी के साथ शेयर ना करें, ठीक है। ठीक हो गया सर। उसको आपने कभी किसी के साथ शेयर, ओके सर। तो ये था हमारा आज का सेशन। और आप मुझे बताएं, अगर ये जो जिस वे से मैं आपको लेके जा रहा हूँ, जो कंटेंट या स्लाइड्स या वो आपको असाइनमेंट्स, ये जो वे है, ये ठीक है या इसमें कुछ हमें और तरह से लेके जाना चाहिए? क्योंकि आप भी बता सकते हो। सर ठीक है। सर बिल्कुल ठीक है। क्या पॉइंट है आप लोगों का? सर सारा से मैम सायरा से ना कोई सजेशन ले लें। जी जी, अब बताएं, मैं उनसे मैं सोच ही रहा हूँ वही बोले। जी सर बिल्कुल ठीक है। बस मुझे ना बाज़ औक़ात ये थोड़ी-सी टेंशन हो रही होती है कि कुछ टॉपिक इतने ब्रॉड होते हैं, जिस तरह आज आपने जो असाइनमेंट दी थी ना उसमें काफ़ी सारी फील्ड्स थी। लेकिन आपने खुद ही मेंशन किया हुआ था कि 300 वर्ड्स लिखने हैं, तो फिर वो मैं सारी नहीं उसमें लिख सकती। जस्ट मैंने वो 5 इसमें लिखी हैं बस। अच्छा ठीक है, इतनी वो डिटेल नहीं उसमें मैंने सर लिखी वो थी। मैंने भी ऐसे ही किया था। मतलब मुझे कहने का सर 6 7 मेरा ये लिखी मतलब थी। था कि अभी अभी ना आप वर्ड्स की जो लिमिटेशन है ना वो ना लगाएं हम पे कि इतने वर्ड्स की लिखें, क्योंकि अभी तो हमारा ये फर्स्ट ट्रायल है ना। पहले तो हम एक चीज पे अपनी ग्रिप बना लेना कि हमने ये लिखना है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो कंस्ट्रेंट आप हम पे लगाएं कि इतने वर्ड्स की लिखनी है, फिर हम